एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आज हम दूसरी आर्ग्यूमेंट पे बात करेंगे, जिसको कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसकी कोई वजह या सबब होगा। यानी इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, मैं हूँ, आप है, हमारी यहाँ पे मौजूदगी का कोई सबब है, हमारी पैदाइश का, हमारी मौजूदगी का कोई कोई वजह होती है। इसी तरीके से साइंस मानती है कि ये कायनात बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में वजूद में आई है, और उसके साथ साथ टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी भी वजूद में आए हैं। यानी ये तमाम चीज़ें किसी एक लम्हे में, किसी खास मौके पर, किसी थ्योरी के बिग बैंग की वजह से वजूद में आए हैं। तो इससे पहले कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि कायनात के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो स्पेस हो, ये तमाम चीज़ें कैसे वजूद में आई हैं। इनके वजूद में आने के लिए कोई सबब होना चाहिए। यानी हर चीज़ का एक सबब होता है। तो सबब ऐसा होना चाहिए कि जो कायनात के अंदर मौजूद ना हो, जो कायनात से बाहर हो। यानी सबब ऐसा होता है कि उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे ये लाइट बनाने वाला कोई है तो वो लाइट के अंदर नहीं बैठा हुआ, वो लाइट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से कोई भी चीज़, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होता, मैं सॉफ्टवेयर से बाहर होता हूँ। इसी तरीके से अगर कायनात है, एनर्जी है, टाइम है, स्पेस है, मैटर है, ये तमाम चीज़ें अगर वजूद में आई हैं तो इनका जो सबब होगा वो इनसे बाहर होगा। अब सबब जो बाहर होगा उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो लाजमानी, लामकानी, वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट न करता हो, क्योंकि टाइम और स्पेस ही बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए हैं। तो टाइम और स्पेस को जो बनाने वाला सबब है वो इनसे बाहर होगा। अब जो इनसे बाहर होगा, वक्त और टाइम के अंदर मौजूद नहीं होगा। और जो टाइम और स्पेस के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उन चीज़ों का फिजिक होता है। वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, जिन चीज़ों को छुआ जा सकता है, या सेंस के थ्रू इनको जांचा जा सकता है। लेकिन जो इनसे बाहर होगा वो कैसा होगा, उसके लिए ये कहा जाता है कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑल पावरफुल होना चाहिए, उसको वक्त के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और चूंकि उसको इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अदम से किसी चीज़ को वजूद में लाए। यानी तमाम चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ये वक्त और टाइम के नतीजे में पैदा हुई हैं। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हैं, जो इनको बनाने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को अदम से वजूद में लेके आए। जहाँ एक और मंतकी सवाल हमारे सामने आता है कि ये जो इसको पैदा करने वाला है, या जो पहला सबब है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो बाशऊर होना चाहिए। लेकिन बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि कायनात किसी खास लम्हे के अंदर, किसी खास शेप में वजूद में आई है। इसका मतलब है कि इसको क्रिएट करने वाले ने सोच समझ के किसी शऊर के तहत इस चीज़ को बनाया है। तो वो बाशऊर है, और वो तमाम कवानीन और तमाम चीज़ों को अपने ही मुताबिक ढालकर बनाने वाला है। तो जब हम इन तमाम सिफ़ात को जमा करते हैं तो वो हमारे सामने आता है कि वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी ज़ात है कि वो तमाम चीज़ों को अदम से वजूद में लाने की पावर रखता है। कॉस्मोलॉजी का आर्ग्यूमेंट हमें ये बताता है कि जो फर्स्ट काज है, जो पहली वजह है इस कायनात को वजूद में लाने के लिए, वो